वो रुक गए, तुम भी रुक जाओ। रुक जाओ। ऑपरेशन टीम उनके पास भेज दूं? नहीं, इस जगह पर कोई और रास्ता नहीं है। खाम माल ये लोग हाईवे पर तो नहीं उतार सकते। साथियों खूब गौर से सुनो, देखो कोई गाड़ी से उतरा है क्या? बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने है, लेकिन कोई भी उतरा नहीं है। ये लोग सामान को तेहरान के अतराफ में उतारते हैं। ये रुकना बगैर वजह के नहीं है, ये उनकी कोई अलामत है। यानी ये कि यहाँ तक खैरियत से पहुँच गए और सामान उतारने के लिए तैयार है। ये एक और अलामत भी है। इस जगह से आगे जैसे ही हाईवे से निकलेंगे, फिर ट्रक को बंद करने वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। साथियों तैयार रहो, एहतमालन सामान तेहरान के अतराफ में उतारेंगे। मैं हिफाजती टीम को भिजवा रहा हूँ। याद रखना कि काम बिल्कुल ठीक और सही तौर पर अंजाम देना है। वो लोग भी पूरी हिफाजत के साथ दावत से बाहर जाएं, समझ गए? समझ गए, हम मुंतजिर हैं। ट्रक गया, तुम भी चलो। ठीक है। वो कच्चे रास्ते में उतर गया है। आहिस्ता चलाओ, वहाँ आगे किनारे पर लगाओ। ठीक है। यहीं पर रुक जाओ। रजा, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? जी, मैं उतर रहा हूँ। तुम भी मेरे पीछे आओ और सामान भी साथ लेकर आओ। जी। यहीं पर रुको। ठीक है। वायरलेस मुझे दो। ये पकड़ो। ट्रेलर स्टोर के नजदीक रुका है। ड्रम जो पहले से तैयार शुदा थे, बिल्कुल उन्हीं ड्रम्स के साइज और शक्ल के हैं कि जो ट्रेलर में है। यकीनन हम वज़न भी होंगे, लेकिन एहतमाल यह है कि उसमें पानी या फिर बिल के मुताबिक गाड़ियों का तेल है।
रुको जरा। जो ट्रक से उतारे थे ड्रम उन्हें फिर से अंदर चढ़ा रहे हैं। क्या मतलब, क्या करें? कुछ नहीं, नॉर्मल है। ये लोग चाहते हैं कि सड़क से निकलते वक्त कस्टम स्कैन के वक्त वही दिखाएं जो दाखिल होते वक्त दिखाया था। सुन लिया, लेकिन सामान चढ़ाने के बाद एक टीम बॉर्डर तक उनके साथ जाए तो अपनी टीम के साथ असली सामान के पास रहो। समझ गए? जी समझ गया। मैं भी कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। आमिर, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? जी। ट्रेलर चल पड़ा है, उसका पीछा करो। बहुत अच्छे। हो गया? हाँ, सब ठीक है। वॉशिंग पाउडर पाकिस्तान वश के कारखाने वालों की इंक्वायरी करो। मुतमईन हो? जो कुछ ट्रैक पर लिखा है उसकी इंक्वायरी में कोई नुकसान नहीं है। अगर उसका कोई वजूद ही ना हुआ तो जरूर ये कोई धोखा है। ठीक है। बज़ाहिर एक खतरनाक थ्योरी अमल के मराहिल में है। शवाही से पता चलता है कि पाक यूरोप बमुकाबले आलूदा मिडिल ईस्ट की थ्योरी सिर्फ एक फर्जिया नहीं है। इन हालात में इस तरह की थ्योरी पर अमल के नताइज सख्त होंगे। अगर ये सच है तो ये ऐलान जंग है। अब आपका मशवरा क्या है? इसके इस्बात के लिए अभी से प्लानिंग करनी होगी। शायद हम उनके रास्ते को नाबूद करने पर मजबूर हो जाएं और खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दें कि इसका मतलब है मिडिल ईस्ट के खिलाफ एक भरपूर जंग। एंटी नारकोटिक्स नेटो के बारे में भी सोचा जा सकता है। मेरे ख्याल में तो आप लोग ज्यादा ही संजीदा हो गए हैं। हमेशा हमें मनशियात की पैदावार का मुल्जिम ठहराते हैं और खुद इस काम का खाम माल बेचते हैं।
मनशियात के गैंग के खिलाफ जंग या मुकाबले का कोई इम्कान भी नहीं देते। सदर ममलिकत के नाम एक खत लिखें और इसमें ये वजाहत करें कि अभी तक इसका इस्बात नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि हमें कोई गलतफहमी ना हुई हो। अगर ये बात सही है तो बहुत बड़ा अलमिया आने वाला है। क्या तुम जाना नहीं चाहते हो? अगर कहो तो वापस चले चलते हैं। हाँ, नहीं भाई, मैंने ही तो चलने को कहा था। अगर तुम कहो कि पछता रहे हो तो मैं नाराज नहीं होंगी। नहीं, पछता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उस तरफ से चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, सुबह खैर। वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया बेगम। क्या मेज सजाई है। नौशद जान, अभी तक इस घर की आदत नहीं हुई है मुझे। कुछ भी चाहिए हो तो 10 जगहों पर ढूंढना पड़ता है। आदत हो जाएगी। तराना कल रात अपनी शादी का कार्ड लेकर आई थी। अच्छा, तो क्या उसके पास एड्रेस था? फोन करके एड्रेस लिया था। वो तो आपसे भी मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। हज़रत मामूल आप काम में मसरूफ थे। लाई चाय डाल दूं। तुमने कह दिया कि हम नहीं आएंगे। वो बच्ची हजारों उम्मीदें लेकर हमारे पास आई थी और मैं कहती नहीं आएंगे। खामखाही, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं उससे नहीं कहूँगी, आपके भाई की बेटी है, खुद ही कह दीजिएगा। अच्छा, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना हो तो चली जाना। आपके बगैर चली जाऊं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बेगम, आपने उसे एड्रेस ही क्यों दिया? उन्हें हमारी याद नहीं आती है, उन्हें पैसा चाहिए, पैसा। देखिए, आपकी इसी बदअखलाकी की वजह से सारा खानदान हमसे दूर हो गया है। सब लोग मुझे ही कसूरवार समझते हैं। कहते हैं कि जब से लैला उसकी जिंदगी में आई है, मसूद का तो खून ही सफेद हो गया है। वो जो कुछ भी कहते हैं बेगम, हसद की वजह से। अगर वो रफ्त आमद रखना चाहते हैं तो सिर्फ तजस्सुस के मारे, ना मोहब्बत की वजह से। ये लीजिए। हाँ, उनके लिए अब ये चचा से ज्यादा अहम है। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। हाँ, देखो, अभी एक चेक उनके लिए लिख देता हूँ। जाओ तो लेती जाना, अगर ना जाओ तो पोस्ट कर देना। पोस्ट कर दूं? शादी का तोहफा पोस्ट के जरिए भेजूं? क्या आप इस खानदान के बुजुर्ग नहीं हैं? मेरी प्यारी बेगम, बुजुर्गी का ताल्लुक तो जेब और रुपयों पैसे से होता है। पहले तो ये हमें पूछते भी नहीं थे, अब उनके बुजुर्ग हो गए, जरूरत नहीं है। हाँ, चचा जान जाएं अपनी जगह पर। तुम भी इन कामों के बजाय जाकर अपने कामों को निपटाओ। अपने ऊपर तवज्जो दो, पार्लर जाओ, अपने दोस्तों से जाकर मिलो, स्विमिंग करो, वर्जिश करो, अपने लिए जाकर कपड़े खरीदो। आपको भी ना क्या क्या सोचती है। नवेद है। अरे कहाँ कहाँ, इधर देखो। ये सब कुछ इसलिए ताकि तुम सुकून से रहो। खुल गया। बुरी बात है, अगर कोई घर पर आए तो इंसान को उसके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। तुम्हें मलका की तरह रहना चाहिए माय डियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवेद बेटा।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अपने जूते उतार जरूर लो। जरूर जरूर, ये सब सामान है, है। अंदर आ जाओ बहुत बेटा। ताज़ा सब्जी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वहाँ बावर्ची खाने में रख दो। आप तबीयत कैसी है? ठीक है, चलता हूँ मसूद आओ, आओ, साहब। बैठो, नाश्ता करो। सर मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ आप। आप आओ भी। जरूर, लेकिन अब नेकी और पूछ पूछ अपने लिए चाय निकालो। जरूर जरूर। सब कुछ है मेज पर। एक कप मुझे देंगी? हाँ हाँ अभी। उस वाली गली से जाना चाहिए। तुम इस जगह को इतनी अच्छी तरह से जानती हो, क्या पहले भी यहाँ के लिए आई हो? नहीं, मेरा कोई खास मतलब नहीं था। आखिर तुम यहाँ के सारे रास्ते बहुत अच्छी तरह जानती हो। इंटरनेट पर ढूंढा था, हम नजदीक हैं। अगर चाहो तो तुम यहाँ रुक जाओ, मैं अकेला चला जाता हूँ। इस जगह पर मैं तुम्हें लाई हूँ और तुम अकेले जाना चाहते हो? मैं खुद भी यहाँ आना चाहती थी। मैं अकेला जाऊँ? अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं कोहे काफ तक तुम्हारे साथ कोहे जाऊँ। काफ तक जाने की जरूरत नहीं है, अभी साथ चलो। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। माफ किया, लेकिन अब के बाद शक मत करना। जरूर जरूर जरूर। मेरे ख्याल में कौमी सलामती कौंसिल के अहदेदारों ने इस धमकी को संजीदा नहीं लिया है। तुम्हारे ख्याल में वो क्या करते? वो चाहते हैं कि हम सदर मुमलिकत के नाम एक मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट लिखें। देखो, अगर कोई और बात भी हो तो इसमें शामिल कर दें। अच्छा, तो फिर इस रिपोर्ट का मौजू लिखते हैं खुफिया जंग। खुफिया जंग? अगर हमारी इत्तलात और हमारी तज़िये दुरुस्त साबित हुए तो हमें हर जानिब से जंग दरपेश है। क्या जरूरी है कि हम बैठकर उनके जंग शुरू करने का इंतजार करें, फिर हम दिफा के बारे में सोचें? यह अच्छा नहीं है। क्या हमने इन्हीं यूरोपियों को पैगाम नहीं दिया था कि अगर 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे हम सरहद की तरफ से गाफिल हो जाएं तो कम से कम 4000 टन मनशियात का माल यूरोप के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। काश कम से कम एक बार इस काम को अमली तौर पर करके दिखाते ताकि उनकी अकल ठिकाने आ जाती। अब भी ये गलती कर रहे हैं, जालूदा मिडिल ईस्ट बमुकाबला पाक यूरोप की थ्योरी को अमली जामा पहना रहे हैं। फिलहाल तो ऑर्डर के माल और खाम माल को यहीं खाली कर दिया था। अलबत्ता हम भी बेकार नहीं बैठे थे। हमने उनके असली एजेंट को, जो मसूद सुबुही था, पहचान लिया है। मैं तो कहता हूँ कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि हमारे पास यूरोपियों की साजिश को बेनकाब करने का वक्त हाथ में हो। हत्ता अगर मसूद सुबुही ने पूछगछ के वक्त एतराफ़ कर भी लिया तो लोग मुकर जाएंगे। हमें इस साजिश के असली चेहरे को ढूंढना होगा। मुझे बचपन में इस काम का बहुत शौक था। तो अब क्या बड़ी हो गई हो? नहीं, इसकी अच्छी बात यही है कि वापसी का रास्ता कभी नहीं खोएंगे। बहुत से ऐसे हैं कि जो इस रास्ते से वापस नहीं लौटे। अब डर रही हो ना? तुम मेरे साथ हो तो किसी से डर नहीं लगता। सिर्फ ये कि हमीद वहां पहुंचकर हमें नगमा को ढूंढना होगा, ठीक है? जनाब, नगमा को जानते हैं? नहीं। ओ भाई यार, जा कर अपना काम करो। कभी ने फजूल इंसान यहाँ खड़े होके बकवास किया जा रहा है। फजूल आदमी, खरीदना कुछ नहीं है, सिर्फ खड़े होके बकवास कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ले लो भाई, ले लो ना। सबको सब एंटी के बहुत ही सस्ता दूंगी। तुम तालिब इल्मों को। तुम्हें कैसे पता कि मैं तालिब इल्म हूँ? जाहिर है, मैंने तुम्हारे जैसे तालिब इल्म कम थोड़ी देखे हैं। यहाँ भाई देखो, ये देखो, ये काजार का है, एंटीक है। अपने मंगेतर के लिए ले लो। मेरा मंगेतर नहीं है।
जो भी आदमी तो है, अपनी जेब में हाथ तो डालो यार। ये चीनी में लिखा हुआ है, काचारी दौर का नहीं। जा, मुझे गुस्सा दिला रहा है, चल जा यहाँ से। तुम्हें जब अपनी मंगेतर के लिए कुछ लेना ही नहीं है, यहाँ क्या कर रहा है? मेरे माल में अब निकाल लो। बेचने के लिए सिर्फ यही है तुम्हारे पास? खरीदने वाले बनो तब ना। हम नगमा को ढूंढ रहे हैं। वो भी तुम्हारी तरह माल बेचती है, लेकिन उसका माल असली है। हमारी तबीयत अच्छी नहीं है। 100 एजेंटों से हमने माल लिया, सबने ही सड़ा हुआ माल हमें पकड़ा दिया। हमने भी मजबूर होकर इस्तेमाल कर लिया। बहुत दौड़ धूप के बाद हम यहाँ नगमा को ढूंढने आए हैं। मैं नहीं जानती। अब जानती हो? ये तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ देखो, उठो, ओए आओ, देखो वहां पे उस मोटे को देख लो। अरे भाई, मोटू जो उससे बात कर रहा है वही। जाओ, जाकर कहना कि मैंने भेजा। चलें? तुमने तो कुछ खरीदा ही नहीं। इस पेंटिंग को अभी खरीदा है? हाँ, अच्छी है। बहुत अच्छी है। ऐसे ही कह रही हो ना? ऐसे क्यों कहूंगी अम्मी जान, सच में कह रही हूँ। तुम खुद सरी कर रही हो बेटा, वरना यहाँ किस चीज की कमी थी जो तुम चली गई? वो जरा मुझे देना। सिर्फ अपने अब्बू से फिर से बहस मत शुरू कर देना। अच्छा, अब आपने फिर से अब्बू की तरफदारी करना शुरू कर दी है। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी कुछ चीजें लेने आई हूँ। बेटा, कैसी तरफदारी? वो बेचारे तो जो कुछ भी करते हैं सिर्फ तुम लोगों के लिए ही तो है। किसने उनको मजबूर किया है? मैं तो अपने पाँव पर खुद खड़ी हूँ। अच्छा, अब गुस्सा मत करो। नवेद ने तुम्हारे लिए कुछ चीजें ली हैं, यहाँ रखी हैं। ये नवेद पीछा छोड़ने वाला नहीं है ना? उस बेचारे का क्या कसूर है? ये लो बेटा, ले लो। मैं ये सब नहीं खाती। अच्छा तो घर ले जाओ, फिर खा लेना। ये क्या बात हुई? हम कस्टमर है ना। वो भी हम दोनों। वो खुद लेने क्यों नहीं आती? तुम्हें इस सब से क्या, दोगे या नहीं? कितना चाहिए? 1 हफ्ते के इस्तेमाल के लिए। ओवरडोज ना हो जाए। अब रोज रोज तो यहाँ नहीं आ सकता ना। मैंने तुम्हारी तारीफ सुनी थी इसीलिए आया हूँ। पैसे हैं? हाँ। दिखाओ जरा। भाई पागल समझाए क्या? देखो, अगर नगमा की तलाश में हो तो नगमा का अंदाज भी जानते होगे। अगर नहीं जानते तो यहाँ से चले जाओ। जो चीज़ जितनी मिकदार में चाहिए यहाँ नहीं है। तुम्हें साथ में चलना होगा। साथ चलो? कहाँ चलो? 2-4 गलियाँ उस तरफ। एक मिनट जरा रुकना। क्या करें? चलें? तो और क्या, कि यही तय नहीं हुआ था? फिर चलो। चलो। सौ बार कहा कि जूतों समेत मत आया करो। सॉरी अम्मी, ख्याल नहीं रहा।
अम्मी मेरी किताबें कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, मैंने इन कार्टन्स में से कुछ तो खोले ही नहीं है। देखो उस बड़े वाले में तो नहीं है। मुझे अगर मालूम होता कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर सकते तो अच्छा था। गुस्सा नहीं करते और मुझ पर एहसान भी नहीं जताते। अम्मी एक थैली देंगी मुझे? तुम जिद कर रही हो। आज ही मसूद कह रहे थे कि अगर इलाहिया आकर माफी मांग लेती है तो मैं मान जाऊंगा और उसको माफ कर दूंगा। मैं माफी मांगू? तो और क्या? 3 महीनों से उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले हैं। तुम तो कह रही थी कि मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने उनके फैक्ट्री मशीनों के लिए कम सर नहीं खपाया, बल्कि मैंने तो उस जगह के लिए केमिस्ट्री पढ़ी थी। और फिर मुझे उनसे पैसे तो नहीं चाहिए, मुझे तो एहतराम चाहिए। वो समझते कि कैदी ले आए हैं, वो चाहते हैं कि सब आकर उनके हाथों का बोसा बहुत अच्छा। अब हर किसी का अपना अंदाज होता है ना। हाँ जानती हूँ। वो कामयाब होने के लिए ये भी करने के लिए तैयार है कि मेरे लाश पर से गुजर जाएं। आपके लाश पर से भी गुजर सकते हैं। और आप सुबह से रात तक उस उतने बड़े घर में अकेले रहकर आपको बहुत मजा आता है। तो क्या करूं, तलाक ले लूं? हाँ, तलाक ले ले। हाय, तुम जवानों के लिए तो ऐसी बातें करना बहुत आसान है। मैं अपने पूरे खानदान के सामने डट गई थी कि मसूद से शादी करूंगी। अब क्या कहूँ कि मैं अब थक गई हूँ? जाकर कहूँ सुकून नहीं है, आसाइश नहीं है, कहे एहतराम नहीं है। हमारे अबू चूंकि बड़ी जिल्लत को झेल कर किसी मकाम को हासिल कर पाए, लिहाजा उनके नजदीक सबको इतनी जिल्लत झेलनी चाहिए। क्या कहूँ बेटा, नहीं मालूम। अरे मत मारो मत मारो, कसम से मैंने तुम्हारे पास ही लेकर आ रहा था। क्या मैंने नहीं कहा था यहाँ मत आना? क्या मैंने नहीं कहा था मेरे कस्टमर से तमीज से बात करना? गलती हो गई, माफ लाना कर दो। तो तुम पर कमी नहीं, घटिया इंसान। माफ कर दो, माफ कर दो, यहीं पे गलती हो तुम्हारी गई। जान ले लूंगी। तुम लोग नामा को ढूंढ रहे थे ना? मैं तो सोच रही थी आपकी इतनी अच्छी कुकिंग है, आप एक कुकिंग स्कूल आराम से खोल सकती हैं। अरे भाई, अब तो फैशन से सब खाना बनाते हैं, तस्वीर खींचते हैं, लगा देते हैं, खूब पैसे समेटते हैं। देखो पहले तो अपने बाप पर इतना एतराज करती थी कि हर वक्त पैसा पैसा करते हैं, अब तुम खुद भी सिर्फ पैसे ही की बात कर रही हो। जी हाँ, उन्हें पैसा चाहिए ताकि दूसरों को नीचा दिखा सके, और मुझे इसलिए पैसा चाहिए ताकि जिल्लत से बच सकूं। अब अगर आप जब भी मैं आपके घर पे आती हूँ मुझसे कहेंगी मैं उनसे माफी मांगू, तो फिर मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, मैं बता रही हूँ। मैं तो तुम दोनों के बीच में फंस कर रह गई, ना यहाँ कुछ कह सकती हूँ और ना आप वहाँ। हम दोनों के बीच में ना फंसे अम्मी जान, सब्र करें, वक्त ही मेरे और अबू के दरमियान फैसला करेगा। तुम्हारे बाप की गुर्बत के वक्त सब्र किया, अब उनकी सरवत के वक्त भी सब्र कर रही हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ और सब्र रह जाए। इन बातों के बजाय अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचें। बहुत अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ, ये लो अपनी तो आप किताबें। कहें नारे, कहीं बता मत दीजिएगा कि मैं यहाँ आई थी, इसी को मेरी कमजोरी समझ नहीं भाई, कहकर क्या अपने सर पर मुसीबत लानी है? अम्मी जान बोलो बेटा। मैं बहुत जल्द ही आपको अपने पास ले जाऊंगी, आपको निजात दिलवाऊंगी। मेरी बेटी, मैं कुर्बान जाऊं। तुम सिर्फ कुछ ऐसा करो कि ये नाराजगी कहीं इतनी लंबी ना हो जाए कि फिर उसे खत्म ना किया जा सके। जाओ, अपना ख्याल रखो। कैसे जाओगी? मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, एहतियात से जाना। खुदा हाफिज। शहीद कमाल 300 से। कमाल, मैं सुन रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि कारखाने का मालिक अपने ऑफिस चला गया है। बहुत अच्छा, वहीं पर ठहरो। जरूर। पैसे एकदम नब्ज।
एक जगह भी चाहिए जहाँ बैठकर नशा कर सकें। इतनी जगह तो है, जाओ कहीं पे बैठ के कर लो। यहाँ नहीं हो सकता। अभी तो तुम्हें शर्म आ रही है, उन सबको देखा नहीं क्या तुमने? उन सबको भी कभी शर्म आती थी। किसी जगह का इंतजाम करो, अलग से पैसे देंगे। एक मिनट इधर आओ। देखो, ये जो दो लोग एक साथ बैठकर नशा करते हैं ना, उसका नाम इश्क आशिकी नहीं है। अगर उसकी वजह से नशा कर रही है तो ये मत समझना कि तुमने छोड़ दिया तो वो भी छोड़ देगा। ये तो मेरी वजह से करता है। ये तो और बुरा है, और बुरा है। मुझे नसीहतें करने का शौक नहीं है, गाहों के बीच नहीं पड़ती। इतना भी जो मैंने कहा है इसलिए कि तुम लोग लैला मजनू की तरह रख रहे हो। बहरहाल मैं जगह का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन इसका सारा पैसा मेरे जेब में नहीं जाएगा। पैसा अहमियत नहीं रखता। मालदार है? हाँ। तो खुद ही देगा। एक बंदे का 1 लाख तुमान। राल टपकने लगी क्या? देखो लड़के, अगर हिम्मत है तो घर जाकर अपने कमरे में नशा करो, अगर नहीं है तो किसी कोने में, होटल में। तुमने सुना होगा कि सस्ता रोए बार बार, है ना? वैसे ही समझ लो। ना, पैसा खत्म हो गया। खत्म हो गया? खत्म हो गया? ये लो कार्ड खींच लो। खुद खींचना, पासवर्ड भी खुद डालना, रसीद भी ले लेना। मेरे अंदर पुलिस को झेलने की हिम्मत नहीं है। जहां ले जा रही वहां बहुत बढ़िया जगह है, गंदी मंदी नहीं है। बस यही? बस यही जो आप कह रहे हैं, पिछले हफ्ते की पैदावार से 1.5 गुना ज्यादा अच्छा है। तो अगर इतना हो सका है तो इससे ज्यादा भी किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 2000 तक खींच सकते हैं। ओहो, इस 2000 के साथ तो मैं ज्यादा से ज्यादा अतराफ के दुकानदारों और दवाखानों को ही बेच सकता हूँ। हमें तो पूरे बाजार पर कब्जा करना है। इस आदाद शुमार के साथ तो हम अब भी सिर्फ थोड़ा ही बेच पा रहे हैं। काम करते रहो। हम तो बगैर रुके ही काम कर रहे हैं इंजीनियर साहब। बगैर रुके 2000 नहीं होते। काम हमारे हाथ में है, जो हम जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2000 ही होगा। मैं तुम्हें पैसा इसलिए देता हूँ ताकि तुम पूरी तवज्जो से अपने काम को करो, इसलिए नहीं कि मुझसे बहस करो। आप खाम माल का इंतजाम करें, हम पैदावार को बढ़ा देंगे। हाँ, अब की ना काम की बात पहुँचा दूंगा। जब इंजीनियर साहिबा हुआ करती थी तो पैदावार ज्यादा थी। अच्छा, अब नहीं है तो क्या कह रहे हैं, बंद कर दें? हालांकि वो मेरी बेटी थी, लेकिन उसने एतराज किया तो उसे निकाल दिया। मेरे सामने बहाने मत बनाओ। ये बताओ काम में गड़बड़ कहाँ है, मुझे दूर करेंगे। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बात पहले ही से बता देते कि मसला क्या है तो उससे हल कर देता। जो आपने काम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? बस काम सब कैसा ठीक-ठाक चल रहा है। आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। आप ऐसी हालत में खड़ी क्यों होती हैं? अब आदत सी हो गई है सबूही साहब। इसकी विलादत कब मुतवक्के है? 2 महीने बाद तकरीबन। लड़का है लड़की? लड़की है। इसके बाप को लड़कियां पसंद हैं। कहते हैं लड़के किसी काम के नहीं, लड़की अच्छी है, साथ निभाएगी। मेरी तरफ से उसके बाप से कहना कि ज़्यादा मुतमईन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी इस हालत में काम करने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी तक घर पर जाकर आराम करें। मैं कह दूंगा आपकी तनख्वाह न रोकी जाए। शुक्रिया सबूही साहब। अल्लाह आपके माल और इज्जत में इजाफा बहुत शुक्रिया फरमाए। आपका। अब आप जाए भी? ये बस थोड़ा सा काम है, कर लूं? जैसे आपकी मर्जी। अपने शौहर को मेरा सलाम कहिएगा। जरूर, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। काम तो ठीक हो रहा है। नवेद मियाँ, क्या तुमसे मैंने नहीं कहा था कि ये खातून जो प्रेग्नेंट है उसे यहाँ से खलास करो? ये किसी काम की नहीं है। जी सर। उसकी तनख्वाह उसको दे देना। जी जरूर। और हाँ, इस वक्त पूरी दुनिया में एडवर्टाइजिंग का बोलबाला है। काम को नजर में आना चाहिए, दिखना चाहिए। क्वालिटी अहम नहीं है। मैं तो यहाँ की पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। नए वाले प्रोडक्ट को तैयार होने दें, मुतमईन हो जाएंगे। कार्ड से कार्ड में ट्रांसफर नहीं होना है, ये सबूत है। नकद पैसे बेहतर है। इन बातों से उसे खामोश किया जा सकता है। जी हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। मैंने उसका बहुत पीछा किया था कि उसकी कमज़ोरी का पता लगा सकूं, और अब उस पर हाथ डाला है
क्या है? जाह तलबी है सर। वो चाहता है कि खुद अपना मकाम बनाए। कौन नहीं चाहता? उसका नाम क्या बताया तुमने? रामीन। रामीन इस वक्त जिनके साथ काम कर रहा है उनसे बहुत शिकायतें हैं उनसे। खुद अपने लिए काम करना चाहता है। कहता है कि अगर आपके साथ मिल जाए और आप उसका हाथ थाम लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तुम्हारी तरह। मैं तो सर आपके बिना कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे। पहले अपनी रिश्तेदारी तो साबित करे, फिर आकर इर्सो मिरास का तकाजा करे। इसमें से खुद अपना हिस्सा तो नहीं रखोगे तुम? नहीं मैं पैसे की खातिर तो आपके सामने अपने को जलील नहीं करूंगा। कह रहा है कि वो हमें अहम मालूमात फराहम कर सकता है। उसकी मालूमात की क्या अहमियत? अहमियत है खासतौर पर अब जबकि वो आपका आदमी है। मुझे आदमी नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए। आदमी ज्यादा हैं। सर ये नया माल जो आया है उसका क्या करना है? बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है सर, तो फिलहाल चलता हूँ। खुदा हाफिज। कमाल सुन रहा हूँ। कारखाने के मालिक का साथी एक सुजुकी में बाहर निकला है। उसका पीछा करो। ठीक है। 300 200। नीचे उतरो। जहाँ मिलते थे वहीं मिलेंगे। जाओ जल्दी। जल्दी चलो। रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। हेलो। वालेकुम सलाम। उसकी अम्मी उसे लेने आने वाली थी। अच्छा अब मैं आती हूँ। सिर्फ माफ़ कीजिएगा, क्या फ़ोन उसे दे सकते हैं? क्या हुआ? अच्छा मर्द थोड़ी ना रोते हैं। नहीं जी, तुम्हारी अम्मी नाराज़ भी नहीं है और कहीं गई भी नहीं है। अपने आंसू पहुँच लो, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगी। क्या? जाहिर के खरीदूँगी? हाँ बड़ा वाला लूँगी। सर जितना भी होगा आधा आधा रखेंगे। वादा करो रोगे नहीं। फ़ोन अपने टीचर को दो। मोहतरमा जी मैं आ रही हूँ मैडम, ट्रैफिक में फंस गई हूँ। जी हाँ जाहिर है कि आ रही हूँ। अब छतें फलांग कर तो नहीं आऊँगी ना? बुलाकर पहुँच ही जाऊँगी मैडम। चलो
चलो बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। क्या हो रहा है? कोई बातचीत ना करे। खड़ी हो क्या हो? तुमसे बात कर रही हूँ यार। ओए क्या हुआ? क्यों रंग उड़ गया है? अम्मा कुछ नहीं हुआ, पहली बार तुम्हारे साथ हुआ है क्या? कुछ नहीं करेंगे, आदत हो जाएगी। सब लोग चुपचाप बैठे रहें। कहाँ बात की यार? सब लोग बैठ जाओ। माँ बाप तो है ना, एक फोन घुमाओ बस, इतना ही हो जाएगा। अरे मैं तुम्ही से कह रहा हूँ ना, बातचीत मत करो ना। कुछ तो नहीं कहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम। हामिद बेटा, सलाम किया मैंने? नाराज हो? अम्मी भी मुझे अब्बू की तरह छोड़ के चली गई। तो मेरी बहन के पीठ पीछे क्या कह रहे हो? तुम्हारे अब्बू भी छोड़ कर नहीं गए, सफर पर गए। अब देखो ना, सिर्फ एक बार अम्मी ने देर की है। नहीं, वो 4 दिन से नहीं आई है, फूफी आई थी। हाँ तो तुम्हारी फूफी भी तो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे फोन पर क्या कहा था? अब मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खिलौना खरीदूंगी। इतना बड़ा? नहीं इतना बड़ा। अच्छा ठीक है, अब उठो जल्दी से चलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? खुशी नहीं हुई? तुम्हारे 22 मिलियन का चेक मैंने कैश करवा लिया। नगमा जानती है? हाँ जानती है नीलोफर। नगमा से इसका क्या ताल्लुक है? फिलहाल तो तुम्हारे और हामिद की जिंदगी का ताल्लुक नगमा से है। वो जो कुछ भी करती है हमारे लिए करती है और हामिद के लिए। उसका दिल मेरे लिए नहीं जलता। उसके बस में हो तो मैं यहाँ अंदर ही पड़े पड़े सड़ जाऊँ। मैं यहाँ नहीं रहने दोगी, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं दोस्तों की धोखाबाजी की बिना पर। नीलोफर, इन चेकों के नीचे दस्तखत मेरे नहीं है। मैं पागल थोड़ी था कि एक बेकार बिजनेस के लिए 4 साढ़े 4 के चेक पर दस्तखत कर बैठूं। मुझ पर यकीन नहीं है। अगर तुम पर यकीन न होता तो मैं चेक कैश न करवाती। अब बहरहाल नगमा के सवालों का जवाब भी तो देना ही होगा। फरशीद, मेरा बाप कोई बहुत अच्छा और कायदे का आदमी नहीं था। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। सिर्फ मुझसे वादा करो, तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, हामिद का ख्याल रखोगे। हाय मेरे बेटा। मुझे उसकी बहुत याद आती है। कैसा है वो? ठीक है, सिर्फ बीमे का पैसा ही तमाम अखराजात के लिए काफ़ी नहीं होता है, लेकिन जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, हम उसकी दवा का इंतज़ाम करेंगे। ये देखो, इसकी तस्वीर देखो, अपने पसंदीदा टीम के लिबास में है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। बाहर आऊंगा तो उसके साथ बहुत सी बातें करूंगा। ये भी कोई टीम हुई? नीलोफर, क्या वो मुझे पूछता है? तो क्या नहीं पूछेगा? तुम उसके बाप हो। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है, अब सब लोग जाने की तैयारी करें। मैंने ये घोड़ा उसके लिए बनाया है। अलबत्ता सुबह में उसका पाँव टूट गया। मुझे उसे ठीक करने का वक्त नहीं मिल पाया। ये हामिद को दे देना, उससे कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी ये तस्वीर वहाँ देती हूँ ताकि तुम्हें दे दे। मैं भी ये दे देता हूँ। अपना ख्याल रखना। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है, अब सब
लोग जाने की तैयारी करें। शहीद का माल 300 से, टारगेट बाहर निकला है। सुन लिया, मैं अगली रिपोर्ट का इंतज़ार करूंगा। एक मिनट प्लीज़, यहाँ तवज्जो दें। इस कागज़ में जो मेरे साथी आपको दे रहे हैं, अपना नाम, तफसीलात, अपना खुद का एड्रेस या किसी ऐसे का एड्रेस कि जिसे आपकी गिरफ्तारी की इत्तला दी जा सके, लिख दें। तो मुझे तो लिखना पढ़ना आता नहीं है। तो किसी ऐसे को दे दो जिसे लिखना आता हो। क्या मैं इसके लिए लिख दूं? लिख दो। इन फलों को धोकर मेरे अब्बू कमरे में ले आए प्लीज। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे तो इन सब की कोई समझ नहीं है, आप खुद ही मेरे लिए बयान कर दें। बहरहाल उम्र के इस हिस्से में वो जिंदा तो रहेंगे ना? जी हाँ, इंशाल्लाह आइंदा 100 बरसों तक वो हमारे मेहमान रहेंगे। ये हमारी रूटीन की रिपोर्ट है। बहरहाल इन 3 बरसों में आपको इस मामले का अंदाज़ा तो हो गया होगा। जी हाँ, जी हाँ। जी आप कुछ कह रहे थे? उनके खून के सारे टेस्ट अच्छे आए हैं। खाने और ड्रिप के ज़रिए दी जाने वाली विटामिन भी बाकायदगी से दे रहे हैं। उनका खाना भी उसूलों के मुताबिक दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वगैरह भी बिल्कुल इसी अंदाज में नॉर्मल है। खुलासा ये कि सब कुछ ठीक ठाक है? जी हाँ, सबूही साहब हमारे ख़ास मेहमानों में से हैं। उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। और यहाँ के हालात वैसे ही हैं, ना ज़्यादा अच्छे हुए और ना ही बुरे। अलबत्ता ये मुनज़्ज़म मुलाकातें अच्छी हैं, उन्हें अच्छा लगता है, शायद उनसे ज़्यादा आपको। जी हाँ, ये लीजिए, आपकी खिदमत में। शुक्रिया। आप अपने वालिद के साथ वक्त गुजारें। जाते वक्त तक उसकी रसीद मैं तैयार करके दे दूंगा। शुक्रिया सबूही साहब। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। किस चीज़ का नशा करती हो? सब कुछ। जितना पैसा हाथ में हो, पैसा ना हो तो जो भी मिल जाए। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? तुम खुद क्या इस्तेमाल करती हो, वही यहाँ भी लिख दो। मैं क्रिस्टल लिख देती हूँ। तुम क्रिस्टल इस्तेमाल करती हो? मैं भी जितना पैसा हाथ में हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। साफ जाहिर है कि तुम अपना बहुत ख्याल रखती हो। कब से? जब से मुझे याद है। तुम कब से? नाम और सरनेम? मुझ पे क्या जचता है? ऐसा करो, मैं बताती हूँ, तुम कागज पर लिख दो, ठीक है? तो क्या हुआ, दुनिया लेन देन का ही तो नाम है। तुम पूछ रही हो, मैंने भी पूछ लिया। कोई नंबर दो ताकि तुम्हारे किसी जानने वाले को बता नहीं है। ऐसा करो, तुम अपने किसी जानने वाले का लिख दो। मेरा भी कोई नहीं है। नहीं है या उसे बताने से डरती हो? नहीं है। लेकिन मेरे तो है। लेकिन मैंने वादा किया है कि सिर्फ मेरी मौत की खबर ही दूंगी। तुम घर से भागी हुई हो? पुलिस हो, बहुत अच्छे से छानबीन कर रही है। अच्छा, तो तुम्हें तजस्सुस है? कुछ बताओगी कि मैं यहाँ पर लिख सकूं या नहीं? पागल।
क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमसे कुछ कहा क्या? तुम ऐसे क्यों हो गई? मेरा इस वक्त दिमाग आउट है हमीद। किसे फोन लगाओगे? अब्बू को। मुसीबत हो जाएगी। कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ गई है। बहुत ज्यादा। अच्छा तो दिखाओ जरा, मैं देखूं। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो फिर बड़ी नहीं है? क्यों नहीं पड़ी है? तो फिर दिखाओ ना। हाय हाय, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यकीन हो गया मुझे। अब यहाँ पर आओ, शाबाश। मैं चाहती हूँ कि तुम सबको बताओ कि तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ गई है। पहलवान तैयार हो? मुझे करो, शाबाश। खाला आराम से लगाइएगा, मुझे दर्द ना हो। अरे तुम तो बहादुर हो ना। تو تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه، پر زخمه ترکش و خمپاره است. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.